विधायक जी हमारे बैठे हैं, अर्शी भाई भी बैठे हैं, हमारे चुन्ना सिंह साहब पूर्व विधायक हैं जो सोरठ के, वो भी तशरीफ फरमा है। नए दीवाने को देखो तो खुशी होती है, नए दीवाने को देखो तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। नातिया अशार से महफिल का आगाज हुआ। आपने मजहब की बात भी की मुशायरे के आगाज में, कौमी यकजहती की बात भी की, माशरे की बात भी की, तालीम की बात भी की। चुन्ना सिंह साहब बैठे हैं, डॉक्टर इरफान अंसारी साहब बैठे हैं। ये दो बड़ी जिम्मेदार शख्सियात हैं आपके इलाके की, और दोनों शख्सियात के हवाले से ये 4 मिसरे जामताड़ा वालों बतौर तोहफा आपके दिलों तक पहुंचने चाहिए। डॉक्टर साहब की ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला, ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला, इस्लाम शहे बथा के किरदार से फैला। ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला, इस्लाम शहे बथा के किरदार से फैला। और विधायक जी है कौन जो दुश्मन को गले अपने लगाए, है कौन जो दुश्मन को गले अपने लगाए। दुनिया में चलन ये मेरे सरकार से फैला, दुनिया में चलन ये मेरे सरकार से फैला। दोस्तों, मजहब इस्लाम वो मजहब है कि जहां इंसानियत है, मोहब्बत है, सदाकत है, शुजाअत है, उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। और बात कौमी यकजहती की जाए तो हिंदुत्व उस मजहब का नाम है जहां दया है, जहां क्षमा है, जहां करुणा है, जहां प्रेम है। ये दोनों मजहब हमारे हिंदुस्तान में उसी मोहब्बत के साथ रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी का नवाजिश। ये दोनों मजहब इसी तरह से अगर कहीं मजहब इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी फैलाई जाए तो वो भी मजहब इस्लाम की सही तस्वीर नहीं, और कहीं बेगुनाहों को अकेला पाकर भीड़ बनाकर मार दिया जाए तो वो भी हिंदुत्व की सही तस्वीर नहीं है। बल्कि जरूरी है हाफिज साहब और अर्शी भाई, जरूरी है आज के माहौल में कि हम एक ऐसे मजहब इंसानियत की तरफ चलें जिसकी राह मोहब्बत की तरफ जाती हो, जिसकी राह प्रेम की तरफ जाती हो, जिसकी राह खुलूस की तरफ जाती हो। आइए दोस्तों, नातिया अशार से इस महफिल का आगाज हुआ, और आइए अब मैं उस अदबी शख्सियत के दरे दिल पे दस्तक देना चाहता हूं कि जिसकी तालीम के हवाले से बड़ी खिदमत है। एक मिनट, तालीम के हवाले से बड़ी खिदमत है, और खिदमत डॉक्टर साहब ये भी होती हैं कि यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है। वही चिराग जला दूं जहां अंधेरा है, वही चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। जनाबे सर सैयद ने जो एक ख्वाब देखा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हवाले से अपनी कौम की तालीम के लिए, उस तालीम के दौरे हाजिर में जो शख्सियत कोशा है, बल्कि कहूँ जो ख्वाब सर सैयद का था, जो ख्वाब सर अल्लामा इकबाल का था, उस ख्वाब की ताबीर के लिए जो शख्सियत कोशा है वो इस मुशायरे के सदर मोहतरम है। चाहता ये हूँ कि मुशायरे का आगाज है वो खुतबा इस्तकबालिया भी पेश करना चाहते हैं, और खुतबा सदारत भी पेश मैं चाहता हूँ कि वो किया जाए, और आप सब उसी तरह से बैठे रहें। सिर्फ 5 मिनट वो आपसे लेंगे, और अपने मेहमानान के इस्तकबाल में जो कुछ बोलना चाहते हैं मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ अपने इस मुशायरे के सदर मोहतरम आली जनाब हाफिज नाजिर साहिब से कि तशरीफ लाएं और अपने मखसूस कलाम और खिताब से हम सभी को नवाजें। तेरे किरदार की खुशबू है तेरे लहजे में, तेरे किरदार की खुशबू है तेरे लहजे में, तेरे जुमले तेरी अजमत का पता देते हैं। जोरदार तालियों से आप हाफिज साहब की मेहनतों का एतराफ कीजिए, जो कि खूबसूरत महफिल उन्होंने आपको बतौर तोहफा पेश किए। माइक पर सदर मोहतरम हाफिज नाजिर साहब। यूं तो आपस में बिगड़ते हैं खफा होते हैं, यूं तो आपस में बिगड़ते हैं खफा होते हैं, मिलने वाले कहीं उल्फत में जुदा होते हैं। है जमाने में अजब चीज मोहब्बत वाले, है जमाने में अजब चीज मोहब्बत वाले, दर्द खुद बनते हैं खुद अपनी दवा होते हैं। सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझे, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझे, मेरे पाए तलब को आसमान के पार जाना है। क्या कहने आज की तारीख शहर जामताड़ा और जामताड़ा की आवाम के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आई है।
आज हम अहद रफ्ता को याद करने और इन खूबसूरत तरीन लम्हात को यादगार बनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, जो कहीं ना कहीं हमसे दूर होते जा रहा है। जब मैंने इस आलमी मुशायरे की इनेकाद के बारे में सोचा और अपने दोस्तों से मशवरा किया तो कुछ लोगों ने खैर सुगाली और कुछ लोगों ने बदनिगाही से देखा। फिर मैंने अपनी कमेटी के लोगों से मशवरा किया तो कमेटी के लोगों ने मुझे हौसला दिया, मेरी हिम्मत अफजाई की और हर मुमकिन इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की यकीन दुहानी कराई और किसी वक्त मुझे मायूस होने नहीं दिया। जब जब मैंने आवाज दी, जब जब मुझे इनकी जरूरत महसूस हुई, कहीं भी मैंने खुद को तन्हा नहीं पाया। मैंने तो सिर्फ एक खाका तैयार किया था, इसमें रंग भरने का काम हमारी कमेटी के लोगों ने किया है। और आज का ये खूबसूरत मुशायरा नूरो निखत में डूबी हुई ये हसीन शाम, सरजमीन जामताड़ा की चमक दमक हमारे कमेटी हजरात की देन है। इस मुशायरे की कामयाबी का जो मैंने ख्वाब देखा था, कमेटी के लोगों ने उसे ख्वाब को तामीर शर्मिंदा ताबीर किया। इस कामयाब मुशायरे की निकात का सहरा इन हजरात के सर जाता है। जनाब मोहम्मद मुख्तार अंसारी साहब, जनाब मुर्ताज अंसारी साहब और जनाब आरिफ हुसैन पत्रकार साहब और जनाब आरिफ अंसारी साहब और सद्दाम हुसैन साहब और बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जिन लोगों ने मुझे बेइंतहा मोहब्बतें दी, बेइंतहा खुलूस दिया और इस खुलूस का नतीजा है कि आप हजरात यहाँ तशरीफ रखे हैं मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों। और ये मुशायरा एक अदबी और शुअरा तरबियत गाह है। इससे सिर्फ शायरी की फहम ही पैदा नहीं होती बल्कि एक सलीका मंदी भी आती है जो जिंदगी का शऊर पैदा करती है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। यकीन हो ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं, मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं। ये दूरियां किसी सियासत कमीन की है, ये दूरियां किसी सियासत कमीन की है। हमारे मुस्तकबिल के अज़ाइम और मंसूबे, हमारी पसमानदगी की ये सबसे बड़ी और वजह तालीमी शरह सफर के बराबर होना है। हमारी आबादी 80% गाँव में बसती है और वहाँ का तालीमी तनासुब खतरनाक हद तक खराब है और नाकाबिले बयान है। और इस तरफ न हुकूमत की तवज्जो है न गार्जियन का नतीजा आवर्गी, बेराह रवि और जुराइम का वजूद। ऐसे नाजुक हालात में इन बच्चे बच्चियों को तालीम से जोड़ना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इसलिए हमारे कमेटी हजरात ने एक अच्छा मैसेज देने का काम किया है कि तालीम से लोगों को कैसे जोड़ा जाए, तालीमी पसमानदगी को दूर कैसे किया जाए, तो हमारी मुआशी जिंदगी भी बेहतर होगी और हम एक अच्छा समाज और एक बेहतर सोसाइटी की तामीर का हिस्सा बन सकेंगे और तभी हम मुल्क और मिल्लत की आबियारी कर सकेंगे। हम खुद कफील बनने के साथ साथ दूसरों की किफालत का जरिया बन सकेंगे। आज हमारे मुआशरे में जहेज की वबा बहुत तेजी के साथ फैल रही है। कितनी ही मासूम लड़कियां जहेज की भेंट चढ़ गई हैं, कितनी ही घर आबाद होने से पहले उजड़ गए हैं, कितनों की बारात वापस चली गई है, कितने बहुएं ससुराल में जला दी गई हैं। इसी दर्द को हमारी निखत साहिबा ने एक शेर में कहा है, एक मामूली सी मजदूर की बेटी हूँ, एक मामूली सी मजदूर की बेटी हूँ, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, बस यही सोच के बारात से डर लगता है। जिंदाबाद। ऐसे माहौल में जहां कुछ गरीब और मजबूर बाप अपनी बच्ची की जहेज के लिए दर दर भीख मांगने पर मजबूर है, तो कुछ बच्चियों की शादी की उम्र निकल जा रही हैं, जहेज की मुतालिबात पूरा न कर पाने की वजह से खुदकुशियां कर रही हैं, कुछ लड़कियां दूसरों के साथ भाग रही हैं। आज से 1400 साल पहले जो कुरान ने बयान किया है कि जब उनको बेटी की पैदाइश की खुशखबरी दी जाती थी तो उनके चेहरे स्याह हो जाते थे, आज मुआशरा फिर से वही पहुंच गया है। इसलिए हमारी कमेटी ने इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम बनाया है। जो गरीब फैमिली अपनी बच्चियों की शादी नहीं करा पा रहे हैं वो हमारी कमेटी से राब्ता करेंगे, हम ऐसे खानदान की मदद करेंगे और इज्तिमाई शादी सामूहिक विवाह करने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। तालियों से दोस्तों इस ऐलान का इस्तकबाल कीजिए। बहुत खूब, जिंदाबाद।